हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए कुछ नियम लेके जिसका पालन हमें करना चाहिए। और आज का जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस नियम के बारे में मुझसे कमेंट करके पूछा, जिससे हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। नियम, कुछ लोग जिन्हें मानते हैं और कुछ लोग जिन्हें अंधविश्वास कहते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, ये नियम है कि अगर गांव में पानी ना बरसे, क्योंकि आपको पता है खेती के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, तो इस तरह से लोग आते हैं जो इस तरह सड़क पर लेटते हैं और ऊपर से उनके पानी डाला जाता है। साथ में कोई वो गीत या मंत्र जो भी बोलते हो वो बोला जाता है और इसके बाद शाम तक पानी बरस जाता है। तो अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, इसे धान सूखा पानी दे बोलते हैं। और चलनी में दानी दे, यानी जो भी ये दान लेके जाते हैं वो चलनी में ही लेके जाते हैं, ये नियम है। तो आज मैं नियम का वीडियो ही बना रही थी और ये लोग भी आ गए तो मैंने इनका वीडियो भी शूट कर लिया। जब ये लोग इस तरह से करते हैं ना, शाम तक या दूसरे दिन पानी 100% बरस जाता है। इससे पानी बरस जाता है। हर साल आती मेरी बहन, पानी गिरता है, हर साल आती है। अच्छा, बरस जाएगा? कब बरसेगा? आज शाम तक बरस जाएगा। तो ये दावा कर रहे हैं कि शाम तक पानी बरस जाएगा और हर बार ऐसा होता है, बरसता है पानी। तो इनका ये नियम रहता है। इसीलिए मैं आपके साथ आज 3 नियम ऐसे बताऊंगी जो हम सबको पता होने चाहिए। देखिए, जो नियम बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए हुए होते हैं या पहले से ही बने हुए होते हैं, उन्हें हमें झुटलाना नहीं चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे चलनी में इन्हें जो भी अन्न आप देना चाहे, पैसे देना चाहे दे सकते हैं, पर अन्न ये चलनी में ही लेते हैं। तो उन 3 नियमों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें मायके से कौन सी चीज़ ससुराल नहीं लेके जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। हाँ, मायके से उड़द तेल नमक लेके नहीं जाना चाहिए। मायके से नमक उड़द तेल लेके नहीं जाना चाहिए। तो आपने सुन ही लिया होगा कि बाबा जी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। जब भी हम मायके आते हैं तो कुछ ना कुछ माँ बाप हर अपनी बेटी को देते हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो हमें कभी भी मायके से ससुराल में लेके नहीं जानी चाहिए। और वो 3 चीज़ें हैं, देखिए ये। ठीक है, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने पहले ही बताया था। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे इस बारे में, तब मैंने आज ये वीडियो शूट किया है कि मैम आप एक वीडियो बनाइए कि हमें मायके से किन किन चीज़ों को ससुराल में नहीं लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये है उड़द। उड़द को हमें कभी भी मायके से ससुराल नहीं लेके जाना चाहिए। साथ ही सरसों के तेल को हमें कभी भी ससुराल नहीं लेके जाना चाहिए। और तीसरी वो चीज़ है नमक। तो इन तीनों चीज़ें की विशेष मनाही होती है ससुराल में ले जाने के लिए। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक विधान है, मतलब एक तरकीब है, जुगाड़ है, जिससे आप ये जो चीज़ें हैं आप अपने ससुराल के अंदर ले जा सकते हैं। वैसे तो देखिए, अभी कोई भी ये सारा सामान लेके नहीं जाता है। पहले बहुत सारा दाल वगैरह घर पे ही खेत में होता था, तब इस तरह से मायके भेजी जाती थी और तभी से ये सब नियम भी हैं। साथ ही देखिए, ये सरसों का तेल है, इसे भी नहीं लेके जाते हैं, लेकिन मैं लेके जाती हूँ इसको, क्योंकि मेरे घर पर जो तेल है वो खेत से निकला हुआ होता है, मतलब सरसों खेत में होती है। और जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा ससुराल जहाँ है, वहाँ इस तरह से एकदम शुद्ध सरसों का तेल नहीं मिलता है, इसलिए मैं लेके जाती हूँ। लेकिन किस तरह से लेके जाती हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर ये चीज़ें आप लेके जाते हैं तो आपको क्या नियम करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, तेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जब सरसों का तेल घर से यानी मायके से लेके जाती हूँ ससुराल में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पैसे दे के लेके जाती हूँ। जब भी अगर आप गांव से जुड़े हैं या घर से कोई भी तेल घी वगैरह कुछ भी मायके से अगर आप लेके जाते हैं तो उसके पैसे आपको देने होंगे। और देखिए, ये है नमक। नमक भी हमें अपनी ससुराल में नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, अगर सब्जी वगैरह बना के लेके जा रहे हैं तो उसमें नमक डाल के आप ले जा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन इस तरह से जो नमक होता है, पैकेट होता है, खुला हुआ नमक रहता है, वो हमें नहीं लेके जाना है। अब देखिए, तेल मैं जब भी लेके जाती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ मेरे ससुराल में इतना अच्छा तेल नहीं मिलता है, सब मिलावटी होता है। तो जब हमारा खेत का है तो हम खेत का ही लेके जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए पैसे देती हूँ इसके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे देती हूँ, जितना भी लेके जाती हूँ मैं सिर्फ 1 रुपया या 2 रुपया उन्हें दे देती हूँ। इससे जो विचार होता है ना, वो खत्म हो जाता है। साथ ही देखिए, अगर उड़द वगैरह आप लेके जा रहे हैं, बाकी देखिए खटाई का भी विचार होता है, खट्टी चीज़ें हमें नहीं लेके
जाने चाहिए, पर वो एक पते को आप ले जा सकते हैं, लेकिन उड़द की विशेष रूप से मनाही होती है कि ये हमें नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनेंगे तो इसे जम माना जाता है और ऐसी कोई भी चीज हमें मायके से ससुराल नहीं लेके जानी चाहिए। वैसे देखिए मैंने बताया खटाई का भी परहेज होता है, खटाई, धारदार चीजें, मिर्ची भी हमें नहीं लेके जानी चाहिए, लेकिन अगर वो चीजें आप ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 चीजें विशेष रूप से आप गांठ बांध दीजिए, कभी भी मायके से ससुराल नहीं लेके जानी चाहिए। देखिए ये जो नियम बनाए गए हैं ना, अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, तब हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हमें यही सारी बातें याद आती हैं कि हमने शायद ये गलत कर दिया, इसीलिए हमारा ये बुरा हो गया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ऐसा नियम कुछ नहीं होता। तो मैं सिर्फ उन लोगों से ये बात पूछना चाहूँगी, अगर नियम कानून कुछ भी नहीं होते हैं तो फिर आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपको उन्होंने दर्शन दिए हैं? नहीं ना। तब भी आप उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। जब भी आपके घर में किसी का जन्म होता है या कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तब हम पूरा नियम कानून करते हैं। क्या आपको पता है कि जो आप नियम कानून करते हैं वो सही है? तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ये सारी चीज़ें सीखते हैं और नियम करते हैं, क्योंकि हमें पता है इन नियमों में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। देखिए जब भी घर में किसी का जन्म होता है तो हम छठी करते हैं, नामकरण करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, बहुत सारे नियम हम करते हैं। क्या ज़रूरत है वो करने की? मत करिए अगर नहीं मानते हैं तो, लेकिन सब करते हैं। लेकिन बोलते यही है कि अंधविश्वास है। जब वो पैदा हुए होंगे तो उनके माँ बाप ने भी ये नियम करे होंगे, और जब उनके घर कोई बच्चा वगैरह होगा तब भी वो ये नियम करेंगे। नियम जो है ऐसे ही नहीं बना दिए जाते। जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तब भी देखिए हम बहुत सारे नियम करते हैं, जिससे जो उसका अगला जन्म हो बहुत ही अच्छा हो। यहाँ तक कि इंसान को सबसे जो अच्छी चीज लगती है अपने शरीर की, वो है बाल। हम बाल तक दान दे देते हैं। क्यों दान करते हैं? मत दीजिए, जाने वाला तो चला गया ना, क्यों नियम करने? ठीक है, लेकिन सब करते हैं। ठीक है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले मानते नहीं हैं। तो देखिए मैंने उड़द ले लिए हैं, इस तरह से मैंने इसमें दूसरा अनाज मिक्स कर दिया है। तो जब भी आप उड़द वगैरह लेके जाएं तो उसमें दूसरा अनाज मिक्स करके ही आपको ससुराल के अंदर लेके जाना है। तेल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर तेल, घी, रिफाइंड कुछ भी लेके जा रहे हैं आप तो उसके पैसे आपको देने हैं, चाहे 1 रुपया ही दीजिए। साथ ही रही नमक की बात, नमक को तो आपको लेके ही नहीं जाना है ससुराल के अंदर। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए, मेरा काम बताना है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और गर्मी काफी पड़ रही है और इंतजार करते हैं आज शाम तक बारिश का, जो 100% होगी, क्योंकि ये लोग आ गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें ना करें पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं हमारे समाज से बिल्कुल खत्म होती चली जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए वरदान पकवान से। जय हिंद, जय भारत।